आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्रेया साहित्य एवं कविता की अगली कड़ी में आप सभी के समक्ष कहानी का 9वां भाग लेके प्रस्तुत हूँ। पिछले भाग में जैसा कि हम लोगों ने जाना था कि बकुल अनाथ आश्रम पहुँच चुका है और वहाँ पे उसने अपने सामान जमा कर दिए हैं। वहाँ उसे अपने हम उम्र का एक लड़का असलम मिलता है और उसके सामने बार बार गुलाटी जी का नाम लेता है। यह बकुल को बिल्कुल नहीं समझ में आता कि वह गुलाटी जी का नाम बार बार उसके सामने क्यों ले रहा है। तो आइए जानते हैं। पर सारा सामान जाता कहाँ है? बकुल ने हैरानी से पूछा। मैनेजर और गुलाटी के जेब में, असलम ने कहा। खाना खाने के पश्चात लड़के कुछ देर आराम करने के लिए जब लेट गए, बकुल सोच में डूबा था। शाम 4 बजे की घंटी लगते ही लड़के बाहर जाने लगे। चार्ट देखकर असलम से बोला, अब शायद 2 घंटे हम लोग खेलेंगे नहीं। गुलाटी जी और मैनेजर की फैक्ट्री से अक्सर यहाँ हम लोगों के लिए काम आ जाया करता है, या फिर आश्रम के बगीचे आदि की सफाई करने का काम मिल जाता है। खेल तो एक सपना है। पिछले साल एक सेठ जी यहाँ आए थे। वे खेल के लिए 10,000 रुपये का अनुदान दे के गए थे, पर गुलाटी जी ने झूठे बिल बनवाकर पैसे अपनी तिजोरी में भर लिए और खेलों का कोई सामान नहीं खरीदा। असलम की बातें सुनकर बकुल बड़ा हैरान हो रहा था। अनाथ बच्चों का हक छीनने जैसा बुरा काम और नीच कोई कर सकता है, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। सचमुच पैसा इंसान को कितना नीचे गिरा देता है। यदि ऐसे धन लोलुप लोग जान जाएं कि उसके पास सोना बनाने की विधि है, तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, उसकी हत्या तक कर सकते हैं। लड़के खुरपी उठाकर घास खोद रहे थे, तभी उसने भी एक खुरपी उठा ली। मन में वह सोच रहा, जब उस काने शिकारी ने साधु बाबा को मृत पाया होगा तो वह ज़रूर उसकी खोज में निकला होगा। शायद उसे पता चल गया होगा कि वह गांव से भागा है। अब वह सभी जगह पागलों की तरह उसे खोज रहा होगा। शायद कभी भी वह यहाँ पहुँच जाए। चाचा चाची अवश्य उसे भाग जाने से खुश होंगे। पहले ही वे उसे जान का बवाल समझते थे। चटाक छड़ी हाथ में पड़ी तो बकुल दर्द से बिलबिला उठा। उसने आंख उठाकर देखा, एक रूखे चेहरे वाला आदमी गुर्राया। मक्कार, कामचोर, घंटे भर से देख रहा हूँ, खुरपी हाथ में लिए आराम से बैठा है और यहाँ के लड़कों को भी बिगाड़ देगा। जल्दी जल्दी हाथ चला। असलम ने उसे आँख से काम शुरू करने का इशारा दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह तो आसमान से गिरे खजूर में अटके वाली बात हो गई। क्या फ़र्क है इन आश्रम वालों और चाचा चाची में? बाद में असलम ने उनके पास आकर कहा, यह थे गुलाटी जी, बस छड़ी की भाषा ही समझाते हैं। इनके सामने संभल कर रहना। असलम, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। क्या आश्रम में पढ़ाई भी होती है? सरकार की ओर से तो सुविधाएं हैं, पर गुलाटी जी और मैनेजर साहब ने इसमें भी घोटाला किया हुआ है। पढ़ाने वाले मास्टर हैं ही नहीं, किताब कॉपियों के फंड भी उनकी जेब में ही जाते हैं। तुम्हें ये सब कैसे पता? बकुल ने हैरानी से पूछा। अपना होश मैंने इसी आश्रम में संभाला है। इतने सालों से देख रहा हूँ, मुझे यहाँ की राई का बात पता है। फिर तुम इन सब अनियमितताओं के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाते? किसके सामने उठाएं आवाज़? उठाने का मतलब बेमौत मरना। गुलाटी जी को तुम अभी अच्छी तरह जानते नहीं हो, राक्षस हैं। मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब मैं 18 साल का हूँ और कब इस घुटन भरी कैद से निकलूँ। असलम की बातें सुनकर बकुल का मन भी भारी हो गया। उसे लगा वह तो स्वयं को अनाथ मानकर दुखी रहता था, पर उसने कम से कम 12 वर्ष तो माता पिता का प्यार पाया है, जबकि असलम जैसे लड़कों ने तो आँख ही इसी आश्रम में खोली है। बकुल को आश्रम में आए 10 दिन हो गए थे। अब वह काफ़ी हद तक यहाँ के लोगों को समझने लगा था। असलम के अलावा सुधीर, विनय, शंकर आदि लड़के भी उसके दोस्त बन गए थे। आश्रम की दिनचर्या बेहद थकाने वाली और उकताने वाली थी। लड़कों को अक्सर मैनेजर और गुलाटी जी की फैक्ट्री से काम में व्यस्त रखते थे। कभी गुलाटी जी के पैर दबाने पड़ते तो कभी बिजली न होने पर उन्हें पंखा झलना पड़ता। खाना तो बहुत ही बेस्वाद और घटिया था।
हर लड़के के पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े थे जो कि मोटे खद्दर के बने थे। असलम ने उसे बताया कि अनाथ बच्चों के लिए हर साल सरकारी मिल से कई थान कपड़ा यहाँ आता है, पर तुरंत ही पिछले दरवाजे से मैनेजर और गुलाटी जी के घर चला जाता है। बकुल का मन नफरत से और क्रोध से भर उठा। गुलाटी जी की छड़ी प्रायः अबोध बच्चों पर बरस पड़ती थी। यहीं पर हमारा भाग 9 समाप्त होता है। आगे के भाग में हम जानेंगे कि बकुल आश्रम की अव्यवस्था के खिलाफ स्वास्थ्य कल्याण विभाग मंत्री की से आवाज़ उठाता है। आगे हम देखेंगे कि क्या बकुल की बात सुनी जाती है या फिर गुलाटी जी और मैनेजर साहब से समाज कल्याण विभाग के मंत्री जी भी मिले हुए हैं। जानने के लिए हमारे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। बाय बाय।